एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, 22.5% बढ़ाया जाता है, तो 22.5% बढ़ाया जाता है, तो 22.5% को सबसे पहले चेंज करना है भिन्न में। तो इसको 22 दूना 44 और एक 45, 45/2, ये परसेंट में है, बटे 100 कर दें तो बटे 100। 5 से इनको कैंसिल करें तो 5 9 नवा 45, 5 दूनी 10, ये आ गया 9/20 दूनी 40। इसका मतलब 9/40, यानी वो संख्या 40 है और उसको अगर 9 बढ़ाया जाता है तो हमारे हिसाब से अगर 40 में 9 बढ़ाएंगे तो 49 होगा, जबकि प्रश्न में दिया है कि वो संख्या जो है वो 98 हो जाती है। दिया है वो संख्या 98 हो जाती है, तो इसका मतलब वो संख्या 40 थी, जब 9 बढ़ाया गया तो 98 हो गई, यानी 40 में अगर 9 बढ़ाएंगे तो 49 होगा और इसकी वैल्यू 98 दी है और संख्या है 40। तो इससे इसको कैंसिल करें तो 51 बार 49 से कैंसिल, 49 दूना 98, यानी एक की वैल्यू आ गई 2, तो वो संख्या है 40। तो इसको 40 बनाने के लिए 40 से गुणा कर दें और इसको भी 40 से गुणा कर दें तो वो संख्या आ जाएगी 80, तो वो संख्या है 80। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं? तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया गया है, तो सबसे पहले लड़के लड़कियों का अनुपात लिखेंगे। ये लड़के और इधर लिख देते हैं लड़कियां, इनका अनुपात दिया गया है 3:2 के अनुपात में है और इसमें से 20% लड़के वयस्क हैं, 25% लड़कियां वयस्क हैं। 20% लड़के वयस्क हैं, 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वयस्क नहीं है, कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं है। तो इसको 3 को जो है हम 300 लिख लें, जब अनुपात में दिया है तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं 200। तो अगर 20% लड़के, हमें बताना है कितने परसेंट वयस्क नहीं है, तो इसके लिए अगर 20% वयस्क हैं, अगर 20% वयस्क हैं, इसका मतलब टोटल 100% होता है। तो अगर हम इसको ले लें कि ये टोटल 100% के बराबर, यहाँ दोनों को हम लेंगे एक साथ। 100% अगर लड़के हैं, कुल संख्या चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, उनकी वैल्यू 100% के बराबर होगी। तो अगर यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दें तो 1% पर 3, 1% पर 3 लड़के आते हैं और 20% लड़के वयस्क हैं, और जबकि 80% इसका मतलब वयस्क नहीं है। तो हम डायरेक्ट वयस्क नहीं वाले निकाल लें, तो इसको 80 बनाने के लिए 80 से गुणा करेंगे तो 80% हो गया, और इधर 80 से गुणा करें तो 8 त्रिक 24, 240 ये संख्या आ गई कि ये वयस्क नहीं है, वयस्क नहीं है, ये वयस्क नहीं है, ये डायरेक्ट मिल गया कि 240 लड़के जो हैं वो वयस्क नहीं है। अब उसी तरीके से अगर 100% टोटल लड़कियां 100% होंगी तो 2 जीरो से इसमें भी 2 जीरो कैंसिल कर दें, तो 1% पे 2 लड़कियां आ रही हैं और 25% लड़कियां वयस्क हैं, ये वयस्क हैं, ये वयस्क हैं। तो वयस्क नहीं कितनी है? 75%। तो जब हम यहाँ पे 1% पे 2 आ रहा है तो 75% डायरेक्ट निकाल लें, तो 2 गुणे 75 और 75 दूना हो गया 150, यानी कि इतनी लड़कियां वयस्क नहीं हैं।
इतनी लड़कियां वयस्क नहीं हैं, ये आ गया। अब टोटल पूछ रहा है कि कुल कितने छात्र वयस्क नहीं है, तो कुल अगर हम देखें तो लड़के लड़कियां मिला करके जीरो में जीरो ऐड करें, 0, 5 4 9 और 2 1 3, 390 छात्र वयस्क नहीं है। और परसेंट बताना है तो टोटल में बताई जाती है संख्या। टोटल संख्या जो है ये 300 थे लड़के और लड़कियां थी 200। टोटल यहाँ पे लिख दो 500 और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट हो गए, 5 सते 35 कट गया, 5 8 40, 78% टोटल छात्र जो है वो वयस्क नहीं है। 78%। फिर इसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का समझा देते हैं। एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 4:1 है, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज और इस तरफ गर्ल। इनका जो अनुपात दिया है 4:1 दिया है। प्रश्न कह रहा है 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो छात्रवृत्ति जो मिलती है, छात्रवृत्ति 70% लड़कों को मिलती है, सॉरी 75%। 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। और प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताएं क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। हमें बताना है कि कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इतने को मिलती है 75%। अगर टोटल संख्या हम 100% मानेंगे बॉयज की, लड़कियों की, तो इसमें 75 मिलती है तो 25% को नहीं मिलती। उसी तरीके से अगर लड़कियों में 70% लड़कियों को, गर्ल्स को मिलती है तो 30% को नहीं मिलती। ये हो गया। अब अगर इनकी संख्या हम मान लें कि किसकी संख्या 400 कर लें, इसकी 100, 2 जीरो बढ़ा दें। अब 100% के बराबर टोटल संख्या जो होती है वो 100% के बराबर, तो यहाँ अगर हम लड़के लेके चले कि 100% है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1% पे 4 लड़के। कितने लड़कों को नहीं मिलती, तो 25% लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 1% की वैल्यू 4, तो 25% की वैल्यू हो जाएगी 25 चौको 100। तो 100 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। उसी तरीके से अगर 100% लड़कियां लेके चलें, क्योंकि टोटल संख्या 100% होती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 1% पे एक ही आ रही है और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो 100 लड़के हो गए, 30 लड़कियां हो गई, 130 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टोटल संख्या कितनी है, 4 और 100, ये 500 में से 130 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब इसको परसेंट में बताना है तो गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 दूना 10 कट गया, 5 छक्का 30, यानी 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है और उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है, वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है, पूर्णांक बताना है कि पूर्णांक कितना है। तो उसे पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। अगर उसे सफल होना है तो उसको चाहिए 33%। मिले उसको 25% अंक मिलते हैं उसको, और वो जो है 40 अंकों से असफल हो जाता है, 40 अंकों से फेल हो गया, तो असफल हुआ,
असफल वो 40 अंक से, 40 अंक से असफल हो गया। अब यहां पे जो है देखें कि 33% पाता तो वो पास हो जाता, अगर 33% अंक उसको मिलते तो पास हो गया होता, सफल हो गया होता, लेकिन उसको मिले 25%, यानी यहां से अगर देखें तो वो 25 5 30 3 8% अंकों से, ये वो 8% अंकों से वो फेल हुआ, 8% अंक ये ले लिए। अगर इनसे तुलना करें तो 8% अंकों से फेल हुआ है, और यहां दिया है कि वो 40 अंक से फेल हुआ, तो ये दोनों बात तो बराबर हो गई। तो 8% की वैल्यू 40 तो 8 पंच 40, 1% पे जो है 5 अंक आ रहे हैं। पेपर का जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है, 1% पे 5, तो 100% बनाने के लिए 100 से अगर इसको गुणा करेंगे तो पूर्णांक या टोटल अंक आ जाएंगे। इधर 100 से करेंगे तो इधर भी 100 से करना पड़ेगा, इधर आ गया 500। तो इसका मतलब अधिकतम अंक या पूर्णांक भी इसी को कहते हैं, अधिकतम अंक जो है वो 500। एक बार ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक, 500 है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 6 अंकों से असफल हो जाता है। एक विद्यार्थी है, उसको 30% अंक मिले, वो 6 अंकों से जो है असफल हो जाता है, तो यहां माइनस कर देते हैं, ऊपर माइनस लगा दिए कि इसके पास मार्किंग से उसको 6 नंबर कम मिल गए। आगे दिया है दूसरे छात्र को 40% अंक मिले, दूसरे छात्र को 40% अंक मिले और यह 6 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो यहां पे लगा देते हैं प्लस, इसको 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो कहता है कि अधिकतम अंक बताओ, यानी परीक्षा का पूर्णांक बताना है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखें कि प्रथम जो विद्यार्थी है, फर्स्ट स्टूडेंट है, उसको 30% अंक मिले और वो 6 अंकों से फेल हो गया, मतलब इस पे माइनस लगा दिए। फिर दूसरे विद्यार्थी को, सेकंड जो स्टूडेंट है, उसको 40% अंक मिले, 6 अंक वो पास मार्किंग से अधिक पा जाता है। तो पूछ रहा है अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब अधिकतम अंक का मतलब, अधिकतम का मतलब हुआ पूर्णांक, अधिकतम अंक पूर्णांक बताना है। तो यहां पे अगर हम देखें कि इनमें अंतर कितना है, तो यहां पे आ रहा है अंतर 10 का, 40 से 30 माइनस कर देंगे तो 10% बचेगा। यहां देखें तो 6 से, अगर हम 6 से माइनस करें -6, जैसे हम इधर 40 से 30 घटा दिए, इधर भी प्लस के 6 से माइनस का 30 घटाएंगे, तो प्लस के 6 से घटाएंगे माइनस का 6, तो 6 और माइनस माइनस प्लस 6, यानी टोटल यहां से आ जाएगा, अंतर इनका है 12। इधर अंतर 10%, इधर अंतर 12%, यानी ये 10% की वैल्यू 12 है। अब अधिकतम अंक तो 100% होंगे, इसको 100% बनाने के लिए 10 से गुणा कर दो, 10 दहम 100% मतलब पूर्णांक आ जाएगा। 10 इधर से गुणा किए तो 10 इधर से भी गुणा करेंगे, ये 120 आ गया, यानी अधिकतम जो अंक है या पूर्णांक है वो 120 अंक का है।